मैं अब देश की उस अग्निधर्मा कवयित्री को आवाज़ देना चाहता हूँ जिनके बारे में ये कहता हूँ कि हम भी औरों की तरह अगर रह गए मौन, जलते प्रश्नों का भला उत्तर देगा कौन। उन जलते प्रश्नों के उत्तर जिनके पास हैं, ऐसी समीक्षा सिंह जी यहाँ उपस्थित हैं। अपने शब्दों से वो देश की समीक्षा करें, लेकिन समीक्षा जी समय की प्रस्तावना धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है, तो हमें जो कहना है कविता की भाषा में सीधे सीधे आपसे, और आपको भी अधिकतम जरा मेरे कहने से एक बार थोड़ा सा मन बनाकर स्वागत करें। बहुत अग्निधर्मा कवयित्री, बहुत आदरणीय, मेरी बहुत प्रिय बहन के समान वो हैं, और ये अलग बात है कि वो मुझे सुन चुकी होंगी, मैं बहुत यूट्यूब पर उन्हें सुन चुका हूँ, लेकिन आज उनके अग्निधर्मा तेवर को आप भी सुनिएगा और शुभकामनाएं दीजिएगा। भारत माता की जय। आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, माँ भारती को प्रणाम करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ नमन शर्मा जी का जिन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, और बाबूजी यहाँ बैठे हुए हैं, बाबूजी के चरणों में सादर प्रणाम निवेदित करते हुए एक बात मेरे दिमाग में ये आ रही थी कि जो व्यक्ति दूसरों को लाठियां पकड़ा रहा है, उसने अपनी बेटी को कम से कम कट्टा तो पकड़ाया ही होगा। अब ये तो नहीं बोलूंगी यहां से जो आप मुझे बता रहे हैं। नेहा को मैं सुनती हूँ, नेहा बहुत अच्छा पढ़ती है, मेरे मन का पढ़ती है, मेरी विचारधारा का पढ़ती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसकी और मेरी विचारधारा एक है, और यहाँ पर मुझे लग रहा है कि जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो सब उसी विचारधारा के हैं। 4 पंक्तियों से बात प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। हम ये मानते हैं, और ऐसा ही है, कि सनातन धर्म में आत्मा अजर है और अमर है। यदि ऐसा है तो मैंने, इस माटी ने वो सब देखा होगा जो इस जन्म से पूर्व हुआ होगा। मैंने वेदों का सृजन देखा होगा, मैंने हल्दी घाटी का युद्ध देखा होगा। 4 पंक्तियां वहां से प्रारंभ करती हूं, सुनिएगा। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूं। मैं वेदों का अमर ज्ञान, मैं वचनों की परिपाटी हूं। मैं युद्धों का अर्जित फल, वीरों की हल्दी घाटी हूं। मैं सत्य सनातन सी पावन, मैं सत्य सनातन सी पावन, मर्यादित हूं सदियों से, मैं तन मन से हिंदू हूं, मैं भारत माँ की माटी हूं। वाह वाह वाह, मैं बहुत अच्छे समीक्षा जी। मैं भारत माँ की माटी हूँ। और जहां पर जो बात चल रही है, बेटियों को बताया जाता है, अशोक भैया बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, नमन जी बता रहे हैं, नेहा बताती है, आप सब भी बताते हैं, लेकिन फिर भी समझ में नहीं आता है। बेटियों को समझाइए, उन्हें झांसी की रानी बनाइए, मां चंडिका बनाइए, कालिका बनाइए। 4 पंक्तियां रखती हूं जो हमारी बेटियों को बरगला कर ले जाते हैं उनके लिए, कि घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में। घूम रहे हैं ताक लगाए गीदड़ लोमड़ झुंडों में, और चाह रहे हैं भारत माता बट जाए फिर खंडों में। और छुपे हुए सब सांप निकालो, अपना राष्ट्र अखंड करो, उठो बेटियों आग लगा दो सब जिहादी गुंडों में। आग लगा दो सब जिहादी गुंडों में। समस्या क्यों हो रही है आपको पता है? बात बहुत अच्छी कहूंगी, किसी को अपमानित करने का मेरा कोई उद्देश्य नहीं है, लेकिन बात सत्य है, सुनिएगा। कि कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। जब मजहब के नाम पर देश के टुकड़े किए गए थे तो यहां पर क्यों रुके, वहीं चला जाना चाहिए था। तो कायर बनकर बैठे हिंदू गुंडों को आजादी है। चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। कायर बनकर बैठे हिंदू
ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। और जब हमारी बेटियां ना बोलती हैं तब निकिता तोमर की तरह मार दी जाती हैं, जब हाँ बोलती हैं तो श्रद्धा की तरह 36 टुकड़े उनके फ्रिज में मिलते हैं। तो ना बोले तो मारी जाए, ना बोले तो मारी जाए, हाँ बोले तो मारी जाए। और सोच रही काफिर की बेटी आखिर कहां बिचारी जाए, कैसे घर से बाहर निकले, पग पग पर जिहादी है, चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का। चरखे वाला ढोंगी सारे भारत का अपराधी है। और हम सबको ये प्रण लेना है। बहन नेहा ने कहा कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, और ये उत्तरदायित्व तो हमारा है, क्योंकि हमारे 56 देश नहीं है। एक फिल्म का डायलॉग था कि भागो कहां तक भागोगे, जमीन कम पड़ जाएगी। हिंदू कहां तक भागेगा, जमीन नहीं बचेगी। हमारे देश के टुकड़े होते चले गए और आगे भी होंगे, लेकिन हमें प्रण लेकर जाना है। 4 पंक्तियों के माध्यम से सौंपती हूं कि पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम। पूज्य धरा भारत की अपनी, इसको शुद्ध करेंगे हम, और हर इस्लामिक आतंकी का पथ अवरुद्ध करेंगे हम। और जान चुके हैं हम सब हिंदू, जान चुके हैं हम सब हिंदू, अब संघर्ष जरूरी है। जब तक अंतिम जिहादी है तब तक युद्ध करेंगे। जब तक अंतिम जिहादी है तब तक युद्ध करेंगे हम। और एक बिल्कुल नया मुक्तक है, अभी तक कहीं नहीं पढ़ा है, आजकल में ही लिखा है। कोशिश करती हूं उनको पढ़ने की, कि खतना देखकर मारा जा रहा है, हिंदुओं को जलाकर मारा जा रहा है, बेटियों को टुकड़ों में काटा जा रहा है, और हम रोएं भी ना, हम चिल्लाएं भी ना, हम बोलें भी ना, क्योंकि इससे सांप्रदायिकता फैलती है, इससे लोगों को बुरा लगता है, भाईचारा खतरे में आता है। तो जब इतने तक बात आ गई है तो अब खुल्लम खुल्ला होगा। और सुनिए कैसे होगा कि शर्मो हया की क्या परवाह, शर्मो हया की क्या परवाह, अब बीच मोहल्ला होने दो। शर्मो हया की क्या परवाह, अब बीच मोहल्ला होने दो। और जब बात यहां तक आ पहुंची तो खुल्लम खुल्ला होने दो। और जो तुम्हें जलाकर मार रहे, जो तुम्हें जलाकर मार रहे, उनका मजहब तो बतलाओ। चुप मत बैठो, चीखो चिल्लाओ, हिंदू मुल्ला होने दो। चुप मत बैठो, ये समय है। लोगों को नहीं पता, कहते हैं आतंकवाद का मजहब नहीं होता। क्यों नहीं होता? पूरी दुनिया में होता है। लोग कहते हैं बीजेपी और संघ की साजिश है। बीजेपी तो बांग्लादेश में नहीं है, बीजेपी तो ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, बीजेपी तो फिलिस्तीन में, इजराइल में नहीं है। खुद ही घुसेंगे, खुद ही मरेंगे, उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देंगे। बीजेपी और संघ उस दिन भी नहीं था जब नोआ खाली में स्त्रियों के स्तन काट लिए गए थे। बीजेपी और संघ उस दिन भी नहीं था जब पाकिस्तान से हमारी बहनों की दुर्गति करके, हमारे भाइयों की दुर्गति करके शवों को ट्रेन में लादकर भेज दिया था। बीजेपी और आरएसएस तब भी नहीं थी। डायरेक्ट एक्शन डे के दिन भी नहीं थी, मोपला के दिन भी नहीं थी, लेकिन आरोप लगाते रहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस करा रही है। आपको धर्म सीखना है, धर्म समझना है। हमसे पूछा जाता है धर्म क्या है? लड्डू गोपाल को भोग लगाना हमारा धर्म नहीं। हमने विश्व के सबसे बड़े युद्ध के प्रणेता को केवल एक नचैया बनाकर छोड़ दिया है जो राधा के साथ नाचता घूमता है। कौन बताएगा कि धर्म के लिए अपने भाई का वध भी जायज है? ये कौन बताएगा? ये हमें बताना है। धर्म क्या है मैं बताती हूं, और इसलिए बताती हूं, ये भी मत समझिएगा कि आपके सामने बैठी हुई कोई अनपढ़ गंवार औरत बोल रही है, महिला बोल रही है। मैंने 11 विषयों में एमए कर लिया है और 12वें विषय में अभी भी कर रही हूं, अध्ययन। बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। अध्ययन इसलिए करती हूं क्योंकि अध्ययन न करूं तो हमारे भाइयों को बहनों को नहीं पता मोपला क्या था, नहीं पता नोआ खाली क्या था। ये जानना जरूरी है। पढ़िए तो धर्म क्या है, जब कोई पूछे तो उसको बताइएगा कि जब तुम्हारे धर्म पर लांछन लगाए जा रहे हैं, जब तुम्हारे धर्म पर लांछन लगाए जा रहे हो, जब तुम्हारे संत आतंकी बताए जा रहे हो, जब तुम्हारे धर्म पर लांछन लगाए जा रहे हो, जब तुम्हारे संत
आतंकी बताए जा रहे हो, जब तुम्हारे सामने बस छल परोसा जा रहा हो, जब तुम्हारे सामने बस छल परोसा जा रहा हो, न्याय, वर्दी और खादी से भरोसा जा रहा हो, जब तुम्हारी मातृभूमि को कोई डायन बताए, जब तुम्हारी मातृभूमि को कोई डायन बताए और तुम्हारे सैनिकों की शौर्य पर उंगली उठाए, जब तुम्हारी बच्चियों को दुष्ट कोई काट डाले, जब तुम्हारी बच्चियों को दुष्ट कोई काट डाले और फिर सत्ता तुम्हें ही जातियों में बांट डाले, बेटियों को कर भ्रमित घर से भगाया जा रहा, बेटियों को कर भ्रमित घर से भगाया जा रहा हो और उनके मांस को फ्रिज में छुपाया जा रहा हो, जब तुम्हारी कांवरों पर नित्य पत्थर फेंक रहे हो, जब तुम्हारी कांवरों पर नित्य पत्थर फेंक रहे हो और उनके हाथ में तलवार खंजर दिख रहे हो, तब तुम्हारे हाथ में भी शस्त्र ही सत्कर्म होगा और अरे को मारना ही बस तुम्हारा धर्म होगा।